अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, हम इसकी डेफिनेशन पे भी आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको सिंपल वर्डिंग में इसका बता दूं ताकि आपको डेफिनेशन समझने में आसानी हो। अब डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे भी हमने बहुत सी इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं और वो डिफरेंट नेम्स होते हैं इक्वेशंस के। हर इक्वेशन की अपनी पहचान होती है, उसके मुताबिक हम उसका नाम रखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रही है, डिफरेंशियल, इसमें हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं। ऐसे इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब डेरिवेटिव जब हम फाइंड करते हैं, हमें पता है कि हम डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फाइंड करते होते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यही बात है कि उस इक्वेशन में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव मौजूद हो विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब उस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स, बात यह है कि डेरिवेटिव तो हम जब बात करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, सेकंड डेरिवेटिव होता है, थर्ड, और इस तरह से हायर डेरिवेटिव्स भी होते हैं। हमने इस तरह से कुछ पढ़े भी हुए हैं, कुछ डेरिवेटिव्स फाइंड किए हुए हैं। 2 डेरिवेटिव्स फाइंड करे, 3 टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करने थे, 4 टाइम्स फाइंड करने थे। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव भी, फर्स्ट डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो उसको भी हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहेंगे। अब लेक्चर शुरू होने से पहले आप एक काम कर लीजिए कि आप अपनी अपनी जो है वो एक साथ नोटबुक, फोल्डर या पेज, बॉल पेन साथ लेके बैठ जाएं, ताकि जो जो भी आप यहाँ से वीडियो देखते जाएं, आप जो बात सुनते जा रहे हैं उसको साथ साथ नोट करते जाएंगे। आपके पास वीडियो आपके पास मौजूद है, आप उसको रोक सकते हैं। जहाँ पे आपको बात समझ ना आ रही हो, जहाँ पे नोट करनी हो, आप उसको रोक सकते हैं, दोबारा फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भी मैंने आपको डेफिनेशन इजी वर्डिंग में बता दी है, उसकी डेफिनेशन को हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन हमारे पास है क्या। यही डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने आपको सिंपल वर्डिंग में बताई हुई है। एन इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ आ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मिसाल के तौर पे हम इक्वेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। इसमें देखें आप, वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में फ़र्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है, और हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, आपके सामने स्क्रीन पे आ गई है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड डेरिवेटिव भी है। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन हो गई। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास क्या फ़र्क है। 2 डिफरेंट इक्वेशंस हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, सेकंड इक्वेशन को क्या कहेंगे। मज़ीद हम देखते हैं आगे। आगे लिखा आता है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि फ़र्स्ट इक्वेशन को देखें और सेकंड इक्वेशन को देखें। फ़र्स्ट इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव ही है, और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड डेरिवेटिव भी है। तो हमारे पास ऑर्डर क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ये होता है कि उस इक्वेशन में डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, वो उस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। जैसे कि आप सिंपल इक्वेशन में देखते होते थे कि उस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती थी उसको, सॉरी, उसकी जितनी हाईएस्ट पावर होती थी वेरिएबल की, आप उसको उस इक्वेशन की डिग्री कहते थे। यहाँ हमारे पास क्या है, ऑर्डर है। यहाँ ऑर्डर होता है, तो जितने उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव होंगे वो उस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, ये आपके सामने है। फर्स्ट इक्वेशन, इसका ऑर्डर हमारे पास 1 है, और हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, इसमें आप देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव है। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो सेकंड डेरिवेटिव है, इसलिए हम इसको इसका ऑर्डर हम क्या कहेंगे, 2 है, या इसको सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। अब ये तो था इसका इंट्रोडक्शन कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास
इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इसको अगर इसको सॉल्व करना चाहें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। यानी कि उस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव मौजूद होगा, हमें आंसर में ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें डेरिवेटिव ना हो। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं हमारी एक्सरसाइज के, तो हम वो देख लेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बताता जाऊंगा, आप नोट करते जाएंगे, साथ साथ सुनते जाएंगे और नोट करते जाएंगे, उसको साथ साथ सोल्व करते जाएंगे, तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास ये सामने आ गया है, एक्स स्क्वायर इंटू 2y प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन में हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने ये करना होगा कि हम इनके वेरिएबल सेपरेट करेंगे, अलग अलग वेरिएबल्स हो जाएंगे, हर वेरिएबल के साथ उसका डिफरेंशियल आ जाएगा और फिर उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, हमारे पास इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास थी वो सॉल्व हो जाएगी। अब हम सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो सबसे पहले ये कांस्टेंट वैल्यू थी, कांस्टेंट चीज़ थी, -1 राइट साइड पे ले जाएंगे, +1 हो गई है, आप राइट साइड पे ले जाएंगे +1 हो जाएगी। उसके बाद ये डी एक्स होगा, इसको भी राइट साइड पे ले जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स रह जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन देखें, ये हमारे पास राइट साइड पे डिफरेंशियल आ चुका है डी एक्स। अब ये इधर डिफरेंशियल डी एक्स आया हुआ है, तो ये एक्स का डिफरेंशियल है ना डी एक्स, तो इसके साथ वेरिएबल एक्स होना चाहिए। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको अगर राइट साइड पे ले जाएंगे यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल y है, y का डिफरेंशियल dy मौजूद है, राइट हैंड साइड पे वेरिएबल x है और उसका डिफरेंशियल हमारे पास dx मौजूद है। अब यहाँ तक काम करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहला काम हमने ये करना होगा कि उसमें वेरिएबल सेपरेट करेंगे। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे उसके बाद हमारा काम होगा हम इसका इंटीग्रेशन कर लें। अब बोथ साइड्स पे हमने इंटीग्रेशन कर ली। इंटीग्रेशन का सिंपल प्रोसेस आपको पता है सबको, इस डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन सिंपल क्वेश्चन तो आपने किए हुए हैं सब लोगों ने। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जो आपने बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ी है वही यूज़ किया है हमने, इसमें कुछ भी नई चीज़ नहीं है। अब ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट था। हमने जिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी, इसको हमने सोल्व किया, ये इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम था। सेकंड प्रॉब्लम हम एक और डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन हमारे पास सामने स्क्रीन पे मौजूद है, एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन में फिर वही बात अगेन कि हम सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए डिफरेंशियल्स डी एक्स डी वाई अलग हो जाएंगे, डी वाई के साथ वेरिएबल वाई होगा, डी एक्स के साथ वेरिएबल एक्स होगा। वही हम आप साथ साथ स्टेप बाय स्टेप इसको जब सोल्व करना शुरू करेंगे तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी समझने में। सिर्फ सुनते रहेंगे तो सुनी सुनाई बात हो सकता है आपको समझ में ना आए, साथ साथ आप इनको सोल्व करते जाएं, बात सुनते जाएं, तो आपको समझ भी अच्छी तरीके से आ जाएगी। वेरिएबल सेपरेट करके हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम हमारा इंटीग्रेशन का होता है। बोथ साइड्स पे हम इंटीग्रेशन लेंगे। अब यहाँ भी आपके पास है 1/y की इंटीग्रेशन, आप सबको पता है log ऑफ y बनेगी। इधर हमारे पास इंटीग्रेशन -x बन जाएगी और यहाँ पे आपके पास 1/x की इंटीग्रेशन log ऑफ x हो जाएगी। और जब इंटीग्रेशन कर लेते होते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल में, हम एक साइड पे कांस्टेंट ऐड कर देते होते हैं, क्योंकि यहाँ पहले भी वैल्यूज़ log वाली आ रही हैं तो हम कांस्टेंट log c ऐड कर देते हैं। सिंपल सी भी कर सकते हैं। log c से हमें आगे बेनिफिट होगा कि हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में हमें आसानी होगी। अब उसके लिए हम करेंगे क्या कि ये log ऑफ y। अब बात यह है कि हमारे पास ये -x लिखा हुआ है, ये बाकी हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो तमाम वैल्यूज़ उनके साथ log हमारे पास आ रहा है। log ऑफ y है, log ऑफ x है, log ऑफ c है। ये x हमारे पास अकेली वैल्यू है, इसके साथ log नहीं है।
तो अगर इसके साथ भी log होता तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता। अब इसके साथ अगर हमारे पास log नहीं है तो हम लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? अगर हमारे पास एक सिंपल वैल्यू लिखी हुई है, फ़र्ज़ करें कि जैसे हमारे पास -x है। अब इसके साथ हम इसको यूँ लिख सकते हैं, यहाँ मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, -x मल्टीप्लाई बाय 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं -x से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब -x के साथ जब हमने 1 को मल्टीप्लाई किया तो फर्दर हम इस 1 को log e लिख सकते हैं। चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है ये, log e हम इसको लिख सकते हैं। अब यही चीज़ हम आगे फर्दर हमारे पास चलेगी। log e लिख लिया। अब log से पहले वाली वैल्यू आपको पता है, वो नेक्स्ट हमारे पास जो भी log के आगे वैल्यू हो उसकी पावर बन जाएगी, और फिर जितनी भी log वाली वैल्यूज़ हैं जो ऐड हो रही होती हैं हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो माइनस हो रही होती हैं हम उन्हें डिवाइड करके नेक्स्ट उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ पे पहुँच जाएगी। इसके बाद इन दोनों साइड्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा जो हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी सेम वही काम किया गया है, वही तरीक़ेकार है। सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, उसके बाद हम इनकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन में अगर आप देखें ये लेफ़्ट हैंड साइड पे x² +1 ओवर x, ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी जो भी हम जिसकी इंटीग्रेशन करनी है, दोनों हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। हम उनको सबसे पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद इनकी इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रेशन जहाँ जहाँ फिर वही अब बात अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन वैल्यूज़ के साथ log नहीं होगा वहाँ पे हम सेम इसी तरह से log e लिख के हम उनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारा एक सिंपल हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के हमने डिफरेंट मेथड्स देखे, और ये आपके सामने हैं। आप इनको सोल्व करेंगे, आपको समझ आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो आप कमेंट्स करके आप दोबारा इसको आप गाइडलाइन ले सकते हैं मज़ीद। नेक्स्ट हम और हमारे पास इसी में एक इनिशियल वैल्यू कंडीशन होती है। इनिशियल वैल्यू कंडीशन होती क्या है, क्या करते होते हैं हम, किस लिए होती है। अब देखें जिस तरह से हमने अभी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया था, तो उनमें हमारे पास एक हमने कांस्टेंट ऐड किया था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसको बोलते हैं, हमने c ऐड किया था। अब वो c क्या है, वो कांस्टेंट क्या है, उसको देखने के लिए हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होती है हमें सॉल्व करने के लिए, उसी के साथ ही हमें कुछ कंडीशन दी गई होती हैं जिनकी मदद से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सी की। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी आप देखें ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, कि हमारे पास क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने अभी भी सॉल्व की थी, यहाँ तक इसका तरीक़ेकार सारा सेम वही होगा जो हमने पहले किया हुआ है। अब दोबारा यहाँ से शुरू करते हैं हम। अब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके साथ ये देखिए ये कंडीशन दी गई हैं। इफ़ आप सोल्व dy/dx इज़ इक्वल टू 3/4x² प्लस x माइनस 3 इफ़ y इज़ इक्वल टू 0 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। अब ये जो हमारे पास नई चीज़ है, ये पहले हमने जो अभी प्रॉब्लम्स किए थे उनमें नहीं थी, तो अब ये सामने आई है। तो ये इसलिए है कि जब हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है स्क्रीन पे, हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका वही है, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, बोथ साइड्स पे इंटीग्रेशन करेंगे। ये इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 3 में। अब इक्वेशन नंबर 3 में आप देखेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी इधर भी है हमारे पास, जैसा कि पहली इक्वेशन में आया था। इस c की वैल्यू फाइंड करने के लिए पता चलना चाहिए कि हमें ये c क्या है, ये कांस्टेंट क्या है, इसकी क्या वैल्यू है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये कंडीशन दी गई हैं, y इज़ इक्वल टू 0 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। इनको कहते हैं इनिशियल वैल्यू कंडीशंस। अब इनकी मदद से हम क्या करेंगे, c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। इन कंडीशन को अप्लाई किस तरह से करेंगे, ये जो हमारे पास आंसर आया है, इस आंसर में हम वही इनिशियल जो हमें कंडीशन दी गई हैं हम वो पुट कर देंगे।
करेंगे क्या, जहाँ पे हमारे पास y है वहाँ पे y की वैल्यू जो भी हमें गिवन होगी, इधर फ़िलहाल हमें y की वैल्यू 0 गिवन है तो हम 0 पुट कर देंगे। x की वैल्यू 2 गिवन है, जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x होगा वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे और पुट करेंगे। ये हमारे पास जो है यहाँ पुट करने से सोल्व करेंगे, हमारे पास c की वैल्यू 2 आ गई है। इस वैल्यू को आप दोबारा इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, ये हमारे पास सॉल्यूशन सोल्व हो जाएगा।